तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 बताया था। आज जो मैं बताने वाला हूं पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसमें जो कीवर्ड्स हैं और जो आपके एक्सरसाइज है पूरे के पूरे बताने वाला हूँ। कीवर्ड्स की मीनिंग क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, और जो आपके एक्सरसाइज है आंसर क्वेश्चन, मैच द कॉलम और एमसीक्यू क्वेश्चन, पूरा का पूरा आज की वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को रोक करके आप नोट्स भी अपना तैयार कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मेरे साथ पूरा का पूरा इसको समझिए। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कीवर्ड आपका दोस्तों दिख रहा है, एक्रिलिन क्या होता है। क्या एक्रिलिन क्या होता है? तो दोस्तों एक्रिलिन क्या होता है? एक्रिलिन एक सिंथेटिक फाइबर होता है दैट रिसेंबल वूल। किससे रिसेंबल होता है? वूल पल्प से होता है। दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, किससे? वूल पल्प। वूल पल्प से बनाया जाता है। ओके, अगला चीज क्या है? द वूल ऑब्टेन फ्रॉम इन द नेचुरल रिसोर्स द क्यूट एक्सपेंसिव, बहुत कम सस्ता होता है। द वेयर एज द क्लॉथ मेड फ्रॉम द एक्रिलिन इज द रिलेटिवली चीप, मतलब सस्ते होते हैं। ओके, अगला कीवर्ड आपका है आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आर्टिफिशियल सिल्क, मैं यहाँ पे आपको इस तरह बता रहा, आर्टिफिशियल सिल्क दिख रहा होगा। तो आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा आपका आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है? ये फाइबर इज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट, वूल पल्प से बनाया जाता है, जो केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है। दिस फाइबर इज आल्सो नोन एज रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है, जो मतलब केमिकली प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, उनको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। अब यहाँ पे खास एक और कीवर्ड मिलेगा आपको, नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक फाइबर है जो वेरी स्ट्रांग होता है, फायरली इलास्टिक, लाइट वेट होता है और लस्टर होता है। ओके, अगला जो आपका कीवर्ड है प्लास्टिक। दोस्तों प्लास्टिक इज आल्सो नोन एज पॉलीमर लाइक प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर। जो प्लास्टिक होता है ये पॉलीमर होता है और सिंथेटिक फाइबर्स होता है जो कि ह्यूमन द्वारा मैनमेड बनाया जाता है। प्लास्टिक इज कैन बी रिसाइक्ल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड इनटू थिन शीट एंड मेड इनटू वायर भी बनाया जा सकता है। पॉलिस्टर क्या होता है? दोस्तों नाम से ही समझ में आता है पॉलिस्टर क्या होता है। पॉलिस्टर इज द पॉलिस्टर मेड ऑफ इन द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड इन इज ईस्टर। ईस्टर के नंबर ऑफ यूनिट क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, जिससे क्या बन जाता है? पॉलिस्टर बन जाता है। द केमिकल कंपाउंड्स आर यूज मेकिंग पॉलिस्टर फाइबर आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज कॉल्ड द पेट्रोकेमिकल। मतलब यहाँ से जो मिलता है केमिकल वो पेट्रोकेमिकल से मिलता है, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम मेन सोर्स होता है, पेट्रोलियम से पेट्रोकेमिकल बनता है, पेट्रोकेमिकल से पॉलिस्टर तैयार होता है। पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स क्या होते हैं? एक बिग वेरी बिग यूनिट्स होती है जिसमें नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट जुड़े होते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जब लार्ज एक छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसको पॉलीमर बोलते हैं, और जो छोटा मॉलिक्यूल्स होता है उसको दोस्तों मोनोमर बोला जाता है। पॉलीथीन क्या होती है? पॉलीथीन इट इज द प्लास्टिक ऑब्टेन द पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू बनती है, जो कि केमिकल कंपाउंड इज नोन एज इथीन। मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि इथीन से पॉलीथीन कैसे बनता है, ये मैंने प्रोसेस समझाया है। और एक होता है टॉट होता है एंड ड्यूरेबल होता है। रेयन क्या होता है दोस्तों? रेयन इज द मैन मेड फाइबर होता है जो कि नेचुरल रॉ मटेरियल सेलुलोज से बनाया जाता है। रेयन क्या होता है? नेचुरल रॉ मटेरियल सेलुलोज जो पेड़ पौधों में पाया जाता है उससे तैयार किया जाता है रेयन। एक केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है। इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि ये आर्टिफिशियल फाइबर है। द सेलुलोज रिक्वायरिंग द मेकिंग रेयन ऑब्टेन फ्रॉम वूल पल्प से तैयार किया जाता है। रेयन ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट वूल पल्प से किया जाता है। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सम फाइबर्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दे आर मेड बाय द मैन यूजिंग केमिकल। मतलब समझ में आ गया, जिसको इंसानों द्वारा तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। जी हाँ दोस्तों, अगला इसी क्रम में टेरिलिन क्या होता है? टेरिलिन भी एक क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स होता है। प्रोड्यूस बाय द पॉलीमराइजिंग इथाइलिन ग्लाइकोल से बनाया जाता है और टेट्राथैलिक एसिड से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा मार्क करना, किसके किसके थ्रू बनाया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड से कंबाइन करके इसको
ऑब्टेन किया जाता है। और ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? पेट्रोकेमिकल से मिलती हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथाइलिक एसिड कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से मिलती है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको टेरिलीन कहा जाता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जिसको हम इजिली बेंड कर लें, डिफॉर्म कर लें हीटिंग के थ्रू, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक। जैसे पीवीसी, पॉलीथीन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, मैं यहां पे नोट कर देता हूं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए। चलिए इसी क्रम में अगला थर्मोसेटिक क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये भी प्लास्टिक है। प्लास्टिक विच वन सेट डज नॉट बिकम सॉफ्ट। एक बार अगर सेट हो चुका है तो एक बार डिफॉर्म हो चुका है तो हीटिंग करने के बाद वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, उसको थर्मोसेटिक कर सकते हैं। इसको सेकंड टाइम मोल्ड भी नहीं कर सकते, पिघला नहीं सकते, और पिघला भी देंगे तो वो उस तरह से सॉफ्टिंग उसमें नहीं आएगी। कॉल्ड थर्मोसेटिक प्लास्टिक, जैसे कि बैकेलाइट और मेलामाइन। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे लिखना मेलामाइन, मेलामाइन, जो कि आपका यूटेंसिल हैंडल वगैरह यूज करते हैं। तो ये रहे आपके कीवर्ड दोस्तों। और यहाँ दोस्तों जैसा कि कीवर्ड हो चुका है, अब इसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स इज कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबरों को जो सिंथेटिक कहा जाता है, क्यों? तो ऐसे फाइबर्स जिनको नेचुरली, नॉट नेचुरल, मैन मेड द्वारा बनाया जाता है, मतलब नेचुरल से नहीं प्राप्त होते, रॉ मटेरियल जरूर होता है लेकिन उसको कैसे बनाते हैं? मैन मेड के थ्रू तैयार किया जाता है, क्योंकि केमिकल प्रोसेस के थ्रू। तो उनको क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फाइबर, बिकॉज दे आर मेड बाय केमिकल प्रोसेसिंग पेट्रोकेमिकल। बताया वही, पेट्रोकेमिकल का यूज करके केमिकल प्रोसेस करते हैं, सिंथेटिक बनाते हैं। दी सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप वेरी लार्ज यूनिट इज कॉल्ड द पॉलीमर। मतलब इनको छोटी छोटी यूनिट को कंबाइन करके बहुत बड़ी यूनिट तैयार किया जाता है, जिसको पॉलीमर कहा जाता है। सम फाइबर सिंथेटिक फाइबर आर रेयॉन, नाइलॉन और एक्रेलॉन। ये सिंथेटिक फाइबर हैं जो कि पेट्रोकेमिकल से तैयार किए जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका, चूज द करेक्ट आंसर है। द रेयॉन इज द डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज, रेयॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये वुड पल्प से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? वुड पल्प से बनाया जाता है, मतलब लकड़ी के पल्प से बनाया, तैयार किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया, सिंथेटिक फाइबर आज ऑल्सो मैन मेड एंड आर्टिफिशियल होते हैं। क्या होते हैं? मैन मेड एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे लिखना आप मैन मेड लिख देना, मैन मेड एंड आर्ट, यहाँ पे क्या लिख देना आप? आर्टिफिशियल। ठीक है, ओके दोस्तों, तो समझ में जैसा कि आपको आ रहा होगा। अगला है कि सिंथेटिक फाइबर इज द सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? पेट्रोकेमिकल। किससे बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल से सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? लाइक सिंथेटिक फाइबर जो प्लास्टिक इज ऑल्सो नोन एज, प्लास्टिक क्या है? पॉलीमर है, मतलब एक मोनोमर से तैयार किया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गिव एग्जांपल विच इंडिकेट दैट रेयॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एक एग्जांपल ऐसा दीजिए कि रेयॉन वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि मतलब क्लाइंब जो पत्थरों में, माउंटेन में चढ़ते हैं और पैराशूट में भी इसका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, रेयॉन इज द वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, दैट इज वाई रेयॉन इज यूज इन द मेकिंग इन द पैराशूट, बनाने के काम में आता है। रॉक क्लाइंबिंग, रोप बनाने के काम में आता है। फिशिंग नेट, सीट बेल्ट बनाने के काम में आता है। रेयॉन थ्रेड इन द इलास्टिक, लाइट बट एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, मतलब ये स्टील से भी स्ट्रॉन्गर होता है दोस्तों, इसलिए इसको कहा जाता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कहा जाता है। ओके, अगला इसी क्रम में, वाई, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवरेबल फॉर स्टोरिंग फूड। जो प्लास्टिक कंटेनर होता है वो फूड को स्टोर करने के लिए ज्यादा अच्छा क्यों होता है? क्यों होता भाई? उसके कुछ मैं इंपॉर्टेंस बता दूंगा कि क्या रीजन क्या है। पहला, प्लास्टिक कंटेनर लाइट वेट होता है, सो दे आर इजिली हैंडल, कहीं भी हैंडल कर सकते हो। प्राइस बहुत कम होता है, लेस प्राइस कंपेरेबली इन द कंटेनर ऑफ द अदर, जैसे मेटल का हो या ग्लास का हो। दे आर वेरी गुड स्ट्रेंथ, अच्छी मजबूती होती है उसमें। द प्लास्टिक कंटेनर आर ड्यूरेबल, और बहुत लंबे समय तक चलने वाला होता है। जी दोस्तों, मजा आ रहा होगा। तो चलिए इसी क्रम में अगला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन को क्या समझाने वाला हूं मैं?
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, उसको रीयूज कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग को रीमोल्ड नहीं कर सकते, एक ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, पीवीसी और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है, बैकेलाइट और मेलामाइन किसके एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है। दीज आर यूज मैन्युफैक्चरिंग टॉय खिलौने, और इनको बनाने के काम में आता है। ये यूज क्या बनाने के काम में आते हैं, किचन वेयर बनाने के काम में आते हैं, वेरियस यूटेंसिल हैंडल बनाने के काम में आते हैं, टाइल्स बनाने के काम में आते हैं, रजिस्ट फायर बनाने के काम में आते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के काम में आते हैं। ये सारे जो थर्मोसेटिंग होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को बटन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हमारा आता है तो आप तक जल्दी पहुंच जाए। और बहुत जल्द मैं अगला चैप्टर भी बनाने वाला हूं। अगले चैप्टर का पहले मैं एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा, देन मैं उसका कीवर्ड्स और एक्सरसाइज जैसा अभी बना के दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, उसी तरह उसको भी करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आप इसको पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला जो क्रम में है क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन व्हाई दी फॉलोइंग आर मेड और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या है, सॉफ्टन हैंडल्स होता है, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच प्लग, ये सारी चीजें होती है। मेलामाइल से बनता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जो रजिस्ट फायर करता है, टॉलरेंट हीट बेटर देन करता है प्लास्टिक। सो इट इज मेकिंग इन द सॉफ्टन हैंडल स्विच रेजिस्टेंस विच रजिस्ट फायर, मतलब इसको इसलिए यूज करते हैं कि ये रजिस्ट फायर करता है और हीट को क्या करता है, टॉलरेट करता है। बैकेलाइट का क्यों यूज करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लग में, सेटिंग होता है, ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो इट इज यूज मेकिंग द इलेक्ट्रिक प्लग स्विच प्लग बोर्ड बनाने के काम में आता है। मैंने पहले ही आपको ये सारी चीजें बता दिया हूं। अब एक लास्ट ये 8 नंबर क्वेश्चन है, कैटेगरी ऑफ मटेरियल फॉलोइंग प्रोड्यूस इनटू कैन बी रिसाइकल्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। कुछ ऐसे यहाँ पे दिए गए हैं किनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, किनको हम रिसाइकल नहीं कह सकते। कुछ हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं या कुछ मटेरियल्स हैं, उनको हम रिसाइकल किसको किसको कर सकते हैं, किसको किसको नहीं कर सकते। तो देखिए जो प्लास्टिक टॉय है इनको कैन बी रिसाइकल कर सकते हैं, कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन हो गया रिसाइकल, प्लास्टिक कवरिंग, इलेक्ट्रिक वायर, इनको इलेक्ट्रिक चेयर जो होता है, प्लास्टिक चेयर जो होता है, इनको हम थर्मोप्लास्टिक के थ्रू रिसाइकल कर सकते हैं। कैन नॉट बी रिसाइकल किनको नहीं कर सकते, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग से बनते हैं। टेलीफोन, इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल और इलेक्ट्रिक स्विच, ये 3 ऐसे जो चीज हैं जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं। बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग वो रेस्ट क्या है, थर्मोप्लास्टिक से है। थर्मोप्लास्टिक को हम रीयूज कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राणा वांट इन द बाय द शर्ट इन द समर में उन्होंने शर्ट खरीदा। कैसी शर्ट खरीदा भैया, देख लेते हैं। चलिए, तो उन्होंने शुड बी बाय द कॉटन शर्ट एंड कॉटन मेड फ्रॉम इन द सिंथेटिक मटेरियल। द एडवाइस राणा गिविंग योर रीजन, आप उसको क्या एडवाइस दोगे। तो राणा एडवाइस बाय द कॉटन शर्ट फॉर द समर बिकॉज द कॉटन ऑब्जॉर्व इन द स्वीट, क्योंकि वो कॉटन क्या करता है, हमारे पसीने को ऑब्जॉर्व कर लेता और जैसे भी थोड़ी सी हवा आती है तो हमको बहुत अच्छा ठंड लगता है। लेकिन अगर आप सिंथेटिक यहाँ से लोगे तो टेरिलिन के कपड़े लोगे, सिंथेटिक लोगे सॉरी, तो क्या होगा, वो हीट को क्या करता है, हमारे हीट को रिफ्लेक्ट करेगा और हमको जलन फीलिंग देता है। द पोर्स कॉटन एलॉय द इजी इवेपोरेट कीप द अवर बॉडी कूल, जैसे ही वहां पे हवा लगेगी तो वहां से इवेपोरेशन की प्रोसेस हो जाती है और हमारे बॉडी के अंदर ठंडा ठंडा जाने लगता है और बहुत अच्छा लगता है। वेयर सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं शर्ट डज नॉट ऑब्जॉर्व स्वीट, वो पसीने को नहीं ऑब्जॉर्व कर पाते। दे वेरी अनकंफर्टेबल, गर्मियों के समय में हमको लगते हैं, और टू बियर इन समर, मतलब बहुत से। तो कॉटन के कपड़े क्या होते हैं, सूट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जब हमारे वहां पे हॉट एयर आती है तो हमारे बॉडी पे से जो स्वीट था वो इवेपोरेट हो जाता है, हमारी बॉडी को कूल देता है, जबकि सिंथेटिक में ऐसा नहीं होता। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गिव एग्जांपल सो दैट प्लास्टिक इन द नॉन कोरेसिव इन नेचर। क्या होते हैं, क्या होते हैं, नॉन कोरेसिव इन नेचर होते हैं। तो वी कैन स्टोर इन द बैरियर्स काइंड्स, केमिकल को हम स्टोर कर सकते हैं उसमें। द मटेरियल इन प्लास्टिक कंटेनर बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिव और डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। जो प्लास्टिक होता है वाटर और एयर से भी रिएक्शन नहीं कर पाता,
मतलब क्रियाशील नहीं होता, उसके साथ में रिएक्शन नहीं करता, और यहाँ तक हम एसिड वगैरह को भी उसमें रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एसिड को कहाँ रखना चाहिए? ग्लास की बोतल में रखना चाहिए। अगर एसिड को आप अगर कंटेनर कहाँ रख दोगे? मेटल में रख दोगे, वाटर को मेटल में रख दोगे, तो उसमें क्या कर देगा? कोरेसिव कर देगा, वो उसको रस्ट कर देगा। अगर एसिड को रख रहे हो, मेटल को आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो हमारे आपके घर में गेट की बने रहते हैं उनमें जंग लग जाता है। क्यों? एयर और मॉइस्चर से जो आयरन होता है वो रस्ट कर लगता है, रस्टिंग की प्रोसेस हो जाती है, कोरेज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो टेफ्लॉन होता है, काइंड्स ऑफ प्लास्टिक यूज इन द कोटिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द नॉन स्टिक कुकवेयर में टेफ्लॉन की एक कोटिंग चढ़ाई जाती है। बैकेलाइट इन द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, सो यूज इन द मेकिंग इलेक्ट्रिक में यूज इसका करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह का यूज करते हैं। ऊपर एक वायरिंग के ऊपर जो प्लास्टिक रहती है इसको भी करते हैं। हैंडल ऑफ यूटेंसिल, मतलब कुकर वगैरह के बर्तन में देखा होगा ना, एक कवर रहता है जिसको पकड़ के हम लोग उठाते हैं तो हीट हमको नहीं, गर्म नहीं लगता। मेलामाइन का यूज कहाँ कर देते हैं? फ्लोर टाइल्स में यूज करते हैं और किचन वर्क में यूज करते हैं। ओके, शुड बी हैंडल ऑफ द ब्रिस्टल टूथपेस्ट मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। ये दोनों सेम मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन कौन से मटेरियल से बने होते हैं ये हम बात करने वाले हैं। द ब्रिस्टल ऑफ टूथ ब्रश शुड बी मेड इन द सॉफ्ट मटेरियल से बना होता है, सो दैट डज नॉट हार्म इन गम्स, हमारे गम्स को नहीं करता। जो अपन टूथ ब्रश से करते हैं तो गम को सॉफ्ट से बना होता है, इसलिए हम उसको कैसे बोल सकते हैं? थर्मोप्लास्टिक से बना होगा। ओके, द हैंडल शुड बी मेड इन द हार्ड मटेरियल से बना होता है, सो दैट गिव इन द फिल्म इन द ग्रिप, जिससे पकड़ अच्छी से बन जाए। द ब्रिस्टल मेड ऑफ इन द नायलॉन फाइबर से बना होता है, विच इन स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक एंड द लस्टर एंड लाइट वेट होता है, जिसको हम इजिली हैंडल कर सकते हैं। द हैंडल मेड इन द हार्ड प्लास्टिक से बना होता है, जो कि क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी से बना होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं जो ब्रिस्टल होता है वो सॉफ्ट प्लास्टिक से, और जो हैंडल होता है उसको हार्ड प्लास्टिक से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अवॉइड द प्लास्टिक फॉर एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। जैसा कि दोस्तों इसमें कह रहा है कि प्लास्टिक को जितना हम कितना अवॉइड कर सकते हैं, आपका कमेंट क्या है? इसको तो आपको अपने से लिखना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। नाउ डे प्लास्टिक इन द बिकम वेरी इंपॉर्टेंट अवर डेली लाइफ, even though we should avoid them as far as possible as the following reason। उस प्लास्टिक को हमको अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी जिंदगी में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा रोल रहता है। जैसे सब्जी लाना, कुछ भी चीज करना, हम क्या करते हैं? प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो क्यों उसको अवॉइड करें? ये पॉइंट को जरूर दोस्तों समझो, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर के लिए याद कर रहे हो, लेकिन इसको सोचो आप कि भविष्य में इन फ्यूचर प्लास्टिक हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होता है। इसको सेवरल ईयर लग जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए। समझिए, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टेक लॉट टाइम ऑफ डिकम्पोज, बहुत समय लगता है। प्लास्टिक नॉन इको फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली नहीं होता। बर्निंग प्लास्टिक, अगर इसको जलाते हो तो पॉइजनस गैस फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है, जो एयर पोल्यूशन करने के काम में आ जाता है या एयर पोल्यूशन कर देता है। सम टाइम अगर काऊ कोई एनिमल इसको खा लेता है ना, तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एक गार्बेज के साथ में खा लेता है ना, तो उसको उससे डेथ हो जाता है, उसकी रिस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ठीक है, चोक हो जाता है प्लास्टिक के कारण। द प्लास्टिक लेफ्ट इन द सॉइल रिजल्ट इन सॉइल पोल्यूशन होता है। प्लास्टिक अगर सॉइल में चली जाती है, सॉइल पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद डिकम्पोज होता है। इसलिए हम प्लास्टिक को यूज कम कर दें, अवॉइड कर दें। तो प्लास्टिक बैग ड्रेन इनटू इन द वाटर बॉडी, आपने देखा होगा अगर मान लो ड्रेनेज में चला गया, आपके जो पाइपलाइन है वाटर में, वहां भी वो क्या कर देता है? उसको चोक कर देता है। और दूसरी चीज, एक्वेटिक लाइफ को लिए हार्मफुल होता है। अगर वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो कि जो फिश वगैरह वो भी खाती हैं, तो इसको भी नुकसान होता है। पॉली बैग चोक ड्रेन सीपेज पाइपलाइन को भी कर देता है लॉट ऑफ ट्रेवल। बहुत ज्यादा अगर प्लास्टिक जिसे चली जाती है, जैसे आपने बाथरूम में शैम्पू वगैरह प्लास्टिक यूज करते हो या नाली में प्लास्टिक डाल देते हो, तो आगे चल के वो क्या करती है कि ड्रेनेज जो वाटर होता है उसको चोक कर देती है। इसलिए दोस्तों जितना से जितना हो सके प्लास्टिक बैग का या प्लास्टिक का यूज अवॉइड करें। ओके, अगला क्वेश्चन है मैच दी कॉलम। तो मैच दी कॉलम में पॉलिस्टर का काम क्या होता है दोस्तों? तो फैब्रिक डू नॉट ब्रिंकल इजिली, पॉलिस्टर। तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका? डी नंबर। ओके, टेफ्लॉन का क्या करते हैं हम? इसको कोटिंग करने के काम में आता है, तो नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज करते हैं।
ओके, अगला क्या है, रेयॉन प्रिपेयर इन यूजिंग वुड पल्प से तैयार किया जाता है। रेयॉन मेकिंग इन द पैराशूट और स्टॉकिंग करने के काम में आता है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, 14 नंबर क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग द सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एंड कमेंट। आपका कमेंट क्या है, यहाँ से क्या हो रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर हम करते हैं, एक्चुअली हेल्पिंग क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड कमेंट। आपका कमेंट क्या है, सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर होता है, मैन मेड फाइबर होता है। दीज फाइबर आर मेड फ्रॉम इन द पेट्रोकेमिकल का यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर कटिंग द ट्री, मतलब वहां से पेड़ों को काट के बनाते हैं। किलिंग ऑफ एनिमल इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे जानवरों को मारने की जरूरत नहीं होती। एंड वी कंजर्व अवर नेचुरल एनवायरमेंट यूजिंग सिंथेटिक फाइबर को तैयार करते हैं। हेंस द मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली हेल्पिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट होता। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इन द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्टिविटी के थ्रू बताइए कि जो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन, थर्मोप्लास्टिक। तो टेक इन द स्मॉल पीस ऑफ थर्मोप्लास्टिक, एक हमने स्मॉल पीस ले लिया जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, थर्मोप्लास्टिक मैंने यहाँ पे कंडक्टर ले लिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर कंडक्टर लिया तो इलेक्ट्रिसिटी जल रही, लेकिन इसी प्लेस में अगर हम क्या ले ले, नो करंट फ्लो, मतलब हमने क्या ले लिया, थर्मोप्लास्टिक ले लिया। ये जो टुकड़ा लिया ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। तो यहां से देखा कि प्लास्टिक, तो यहां से देखा ये बल्ब नहीं ग्लो नहीं हो रहा, तो ग्लो नहीं हो रहा मतलब क्या हो रहा कि यहां से थर्मोप्लास्टिक होता बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि यहाँ पे कंडक्टर मटेरियल कुछ लिया गया था तब इलेक्ट्रिसिटी जल रही थी। तो बस यहीं पे ये एक्टिविटी में बताया गया आपको कि व्हेन कनेक्टिंग द कंडक्टर ऑफ सर्किट द करंट पास थ्रू इट एंड दे बल्ब ग्लो, बट एंड कनेक्ट थर्मोप्लास्टिक से कर देते हैं सर्किट में, नो करंट पास और बल्ब डज नॉट ग्लो, तो यहाँ नहीं जलता। ओके, अगला क्या है आपका आज के आंसर क्वेश्चन, मैंने आपको सब कुछ करा दिया। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको कैसा लगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, कैसा लगा वीडियो ये तो जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं और बोलूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और या हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना कभी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते मिलते हैं अगले पार्ट में, चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और